वालेकुम। चुकंदर को तो सदियों से खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि किन लोगों को चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसके अलावा मज़ीद किन किन बीमारियों में ये मुफीद है, तो ये सारी बातें हम करेंगे आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो में। तो चले जी साथ में ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं और इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात भी करेंगे कि किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। खून बढ़ाने के अलावा ये किन किन बीमारियों में मुफीद साबित होता है। तो चले जी अल्लाह का नाम लेकर इस ज़बरदस्त सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने ले लेना सबसे पहले चुकंदर। मैं 4 चुकंदर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको पहले मैंने 2-3 दफ़ा सिंपल पानी से बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। उसके बाद 4-5 मिनट हमने इसको इसी तरह पानी में छोड़ देना है, साफ़ पानी डाल के इसमें छोड़ देना है। एक दफ़ा हम इसको दोबारा भी धो लेंगे क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ छिलकों के साथ। अगर आप लोगों का मूड है तो आप लोग जो है ना छिलका उतार भी सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा यही है कि छिलके के साथ आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। बस सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों ने उतार देना है इस तरह, ठीक है। धोना बहुत अच्छे तरीके से है कि इसको मिट्टी वगैरह लगी होती है ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। पहले हम ये उतार देते हैं, फिर इसके फ़ायदे पे बात करेंगे। तो चले जी ये पानी अब हम फेंक देंगे जी। सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं चुकंदर की। चुकंदर जो है ना ये खून बढ़ाने में बेहद मुफीद साबित होता है। अगर आप रोज़ाना इसका 1 गिलास शरबत बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह खून की जो कमी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा चुकंदर का जूस वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। चुकंदर के जूस से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। और इसके अलावा जनाब अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तब भी जब आप लोग इसका 1 गिलास जूस बना के रोज़ाना पिएंगे तो वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। अगर थकावट सी हो रही है, औरतों को अक्सर होता है, बच्चों और औरतों को क्या कहते हैं जिस्म में दर्द हो रही है, थकावट हो रही है, तो वो भी इंशाल्लाह कमज़ोरी इससे ख़त्म हो जाएगी। जिस्म की गर्मी इससे ख़त्म होती है, दिमाग को ठंडक पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा मैदे की आपके जितने भी मसले मसाइल है वो भी तमाम चुकंदर के जूस से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों को वाज़े फ़र्क महसूस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने काट दिए चुकंदर। हमने इसमें डालने हैं ये 2 टुकड़े, जो है 1 टुकड़ा डाल देंगे, 2 ज़्यादा हो जाएगा। अदरक का हमने डाल दिया इसमें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, ठीक है, ये भी हमने छोड़ देंगे इसमें। इसके अलावा चुकंदर का जो जूस है ये चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर रोज़ाना 1 गिलास जूस आप पिएंगे तो कुछ दिन बाद ही आप लोगों को अपने चेहरे पर बेहद खूबसूरती महसूस होगी। चेहरा शाइनिंग और चमकता रहेगा इंशाल्लाह। चुकंदर मैंने जग में डाल दिए हैं, ठीक है, और 5 नींबू का रस डाल दिया इसमें, जो मैंने अभी लेमन दिखाए थे, और अदरक का 1 टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और 1-2 गिलास पानी डाल देंगे, इसका जूस ही निकाल देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर हमने चुकंदर को पीस लिया है और अब हम ये इसमें डाल देंगे, एक चन्नी पे निकाल देंगे इसको और इसको छान लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो चन्नी के ऊपर हमने निकाल दिया ना, इसमें जो है ना 1-2 गिलास पानी मज़ीद डाल के एक दफ़ा दोबारा से जग से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच काला नमक, ये लाजमी डालिएगा, इससे शरबत का जो जायका है ना वो डबल हो जाता है। चीनी अपने ज़रूरत के मुताबिक आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वैसे यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, पर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर आप लोगों को लाजमी इसमें चीनी डालनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो जूस में जब मिठास होता है, चीनी का ज़रा फ्लेवर आ रहा होता है, टेस्ट आ रहा होता है, तो बच्चे भी खुश होकर पी लेते हैं। यकीनन गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बच्चों के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना ये बड़ों के लिए है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो मज़ेदार सा जूस है ये किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। ये उन लोगों को नहीं पीना चाहिए जिन लोगों के गुर्दे में पथरी होती है। इसके अलावा ये मज़ेदार जूस हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, पर अगर आपके गुर्दे में पथरी है और ये जूस पीने का आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में अगर 1 गिलास पी भी लें तो फिर जो है ना उस दिन पानी का जो मिकदार है वो आप लोगों ने कर देना है डबल। अव्वल तो कोशिश कीजिएगा कि ना ही पीना पड़े, अगर पी भी लिया
तो उस दिन फिर सिंपल पानी का जो मिकदार है, हम रूटीन में जब आप पानी पीते हैं तो उससे फिर आप लोगों ने थोड़ी सी मिकदार बढ़ा देनी है। तो बस फिर ये आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अपनी बहन की आज की शरबत की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से होता है अपनी बहन के लिए प्यार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।